नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री फ्रॉम हिस्ट्री में। दोस्तों, कई सारी घटनाएं हम लोगों के सामने ऐसी आती हैं जो एक राज बनकर रह जाती हैं। आज की कहानी भी आधारित है ऐसी ही एक सच्ची घटना पर जो पिछले 10 सालों से सुलझ नहीं पाई है। कहानी है एक लड़की की मौत की जो 2013 से लेकर अब तक एक पहेली बनी हुई है। हालांकि उसका सीसीटीवी फुटेज भी पूरे वर्ल्ड में वायरल किया गया और कई सारी थ्योरीज उसके मौत के पीछे की सामने आई, लेकिन कोई भी थ्योरी पुख्ता तरीके से उसकी मौत की पहेली को सुलझा नहीं पाई है। आइए जानते हैं पूरी कहानी एलिसा लैम की डेथ मिस्ट्री की। एलिसा लैम एक 21 साल की लड़की थी जिसको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और अपनी ही इस घूमने फिरने की जिद को लेकर वो डिसाइड करती है कि वो लॉस एंजलिस घूमने जाएगी। हालांकि उसके माँ बाप उसके खिलाफ़ होते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि इतनी बड़ी जगह पर कहीं एलिसा लैम खो ना जाए। लेकिन एलिसा लैम के जिद के आगे उसके माँ बाप भी हार जाते हैं और फाइनली उसके माँ बाप उसको लॉस एंजलिस जाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन उसके माँ बाप एक शर्त रखते हैं कि वो रोज़ अपने माँ बाप को फ़ोन करेगी। एलिसा लैम भी इस शर्त को मान जाती है और वो लॉस एंजलिस चली जाती है। क्योंकि एलिसा लैम के पास ज़्यादा रुपए नहीं होते हैं और लॉस एंजलिस काफ़ी महंगी जगह थी, इसीलिए एलिसा लैम एक ऐसे होटल पर रुकने का डिसाइड करती है जो काफ़ी ज़्यादा सस्ता था और वो होटल था सेसिल होटल। सेसिल होटल वैसे था तो काफ़ी बड़ा, लेकिन बदनाम होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा लोग रूम बुक नहीं किया करते थे, इसलिए सेसिल होटल के प्राइस हमेशा कम ही रहते थे। इस होटल के बदनामी के पीछे कई सारे कारण हैं जो आप लोगों को आगे कहानी में पता लगे। एलिसा शुरुआत में यहाँ पर रूम शेयरिंग पे लेती है, लेकिन एलिसा की हरकतें अजीबोगरीब होने के कारण उसकी पार्टनर उसकी शिकायत करती है और अपना रूम चेंज करा लेती है। एलिसा रोज़ अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया करती थी, लेकिन जिस दिन एलिसा को चेकआउट करना था उस दिन एलिसा अपने घर पर फ़ोन नहीं करती है। उसके माँ बाप भी काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करते हैं और जब फाइनली उसका फ़ोन नहीं आता है तो उसके माँ बाप सेसिल होटल के रिसेप्शन में कॉल कर देते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप को पता था कि एलिसा रुकी कहाँ। और जब रिसेप्शनिस्ट अटेंडेंट को एलिसा के रूम पर भेजती है तो एलिसा वहाँ होती नहीं है। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सीधे LAPD को कॉल कर देती है। रिसेप्शनिस्ट पुलिस को इसलिए तुरंत कॉल करती है क्योंकि इस होटल में कई सारे ऐसे कांड हो चुके थे पहले जिनको रिसेप्शनिस्ट अच्छी तरीके से जानती थी। एक्चुअली में ये होटल बदनाम ही इसलिए था क्योंकि यहाँ पर 16 अननेचुरल डेथ हुई थी। ऐसी डेथ जिनके पीछे का कारण कोई नहीं समझ पाया था, ना ही कोई सुलझा पाया था। इनमें से सबसे पहली डेथ जो हुई थी उसमें एक औरत छत पर जाके छलांग लगा देती है और जिसके ऊपर वो गिरती है वो भी मर जाता है और वो औरत भी मर जाती है। तो ये 16 अननेचुरल डेथ्स। और दूसरी बात यह है कि उस समय के काफ़ी नामी बिरामी माफियाज भी इस होटल पर रुका करते थे, जिनमें से नाइट स्टॉकर और जॉन जॉकी काफ़ी मशहूर किलर थे अपने समय के। ब्लैक डहलिया ने भी यहाँ पर स्टे किया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई, जिसके पीछे का कारण आज तक कोई नहीं बता पाया है। हालांकि ब्लैक डहलिया के ऊपर 2005 में एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था डार्क वाटर, क्योंकि ब्लैक डहलिया ने इस होटल की छत से कुछ काले कलर का पानी टपकते हुए देखा था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके पीछे का कारण कोई भी नहीं बता पाया। खैर LAPD आती है और सबसे पहले CCTV फुटेज खंगालना शुरू करती है। उसमें से एक CCTV फुटेज पर एलिसा लैम बाहर से अंदर आते हुए नजर आती है। उसके हाथ में कुछ बुक्स होती हैं, कुछ गिफ्ट्स होते हैं जो उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिए होते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि किसी भी CCTV फुटेज पे एलिसा लैम होटल के बाहर जाती हुई नज़र नहीं आती है, जिसका मतलब ये साफ था कि एलिसा लैम उसी होटल में होनी चाहिए। फिर क्या था, LAPD पूरा होटल खंगालना शुरू करती है। इस होटल में कुल मिलाकर 700 कमरे थे, लेकिन कहीं भी एलिसा लैम का नाम व निशान नहीं। फिर LAPD के एक ऑफिसर की नज़र लिफ्ट पर लगे एक CCTV कैमरे पर जाती है और यहाँ पर जब फुटेज खंगाली जाती हैं तो एलिसा लैम की एक अजीबोगरीब फुटेज सामने आती है जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इस CCTV फुटेज में एलिसा लैम बेहद अजीबोगरीब हरकतें करती नज़र आती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है। कभी वो लिफ्ट के अंदर जाती है तो कभी वो लिफ्ट से बाहर आती है। अचानक से वो लिफ्ट के सारे बटन दबाना शुरू कर देती है और अपनी गर्दन पकड़कर कभी वो चिल्लाने भी लगती है। ऐसा लगता है मानो उसका कोई गला दबा रहा हो। अब यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात और थी, क्योंकि एलिसा लैम लिफ्ट के बटन तो दबा रही होती है लेकिन लिफ्ट फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। ऐसा लगता है मानो जैसे उस लिफ्ट को कोई बाहर से रोक रहा हो। हालांकि LAPD अपनी छानबीन करने लगती है और होटल के आसपास का एरिया भी खंगाला जाता है, लेकिन एलिसा लैम का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। फिर पुलिस ये डिसाइड करती है कि वो इस
सीसीटीवी फुटेज को पूरे वर्ल्ड में वायरल करेगी ताकि शायद कोई आए और एलिसा लैम के बारे में कुछ बता सके। हालांकि ये क्लिप वायरल होने से कई सारी थ्योरीज उसकी मौत से जुड़ने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि ये शायद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी मौत हुई है, और कुछ लोगों ने उसकी मौत को एलिवेटर गेम से जोड़ दिया। उन लोगों का ये कहना था कि शायद एलिसा लैम ने ऐसा गेम खेला है जो एलिवेटर में खेला जाता है और उससे लोग दूसरी दुनिया में चला जाते हैं। हालांकि ये सिर्फ थ्योरीज थी और इनसे कुछ भी प्रूव नहीं होना था, और LAPD अपनी जांच को आगे बढ़ाती है लेकिन किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। अभी एलिसा लैम को मरे 10 से 15 दिन ही हुए थे कि अचानक से इस होटल के वाटर प्रेशर में कमी आने लग गई और कुछ लोगों को यहाँ के पानी में अजीब सी बदबू आनी शुरू हो गई। जब इस बात की कंप्लेंट करी गई तो मैनेजर कुछ हेल्पर के साथ वाटर टैंक को चेक करने के लिए ऊपर छत पर पहुंचा, और जब वाटर टैंक का ढक्कन खोला गया तो सभी की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर टैंक के अंदर एक बिना कपड़ों की लाश पड़ी होती है, और जब उस लाश की जांच कराई जाती है तो ये एलिसा लैम की लाश होती है। अब सोचने वाली बात ये होती है कि एलिसा लैम आखिर उस टैंक तक पहुंची कैसे, क्योंकि उस टैंक तक पहुंचने का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बंद था, और जो वहाँ पर गेट लगा हुआ था वो एक अलार्म्ड गेट था। अगर उसको खोलने की कोई कोशिश करता तो अलार्म बज जाता और वो पकड़ा जाता। यहाँ पर दूसरी बात ये थी कि अगर एलिसा लैम वहाँ तक पहुँच भी गई तो भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो उस टैंक का ढक्कन खोल पाती। और तीसरी बात यहाँ पर यह थी कि अगर उसको कोई जबरन लेकर आया है तो उसके शरीर पर कई सारे निशान होने चाहिए थे, लेकिन उसकी डेड बॉडी पर एक भी खरोच का निशान नहीं था। पुलिस इस पहेली को भी अपने तरीके से सॉल्व कर देती है। दरअसल जब पुलिस एलिसा लैम के माँ बाप से बात करती है तो वो लोग ये बताते हैं कि एलिसा लैम एक बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी से ग्रसित थी। इस बीमारी के पेशेंट को ये लगता है कि शायद उनको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, और वो ऐसी जगह जाकर छुप जाते हैं जहाँ पर शांति हो और कोई उन्हें देख ना पाए। पुलिस का कहना यहाँ पर यह था कि शायद अपनी मौत के डर से एलिसा लैम उस वाटर टैंक पर जाकर छुप गई और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि आज तक पुलिस यह नहीं बता पाई है कि एलिसा लैम अगर उस टैंक तक पहुँची तो फिर पहुँची कैसे, क्योंकि अलार्म्ड गेट था, और कई सारे ऐसे सवाल उठे जो पुलिस कभी सॉल्व नहीं कर पाई। हालांकि इसके पीछे जो भी थ्योरीज आई वो भी इस मौत को कभी सॉल्व नहीं कर पाई। तो ये तो थी पूरी कहानी एलिसा लैम के मर्डर मिस्ट्री की। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। हम लोग जल्द लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।